हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने करेक्टराइजेशन ऑफ नॉर्मल सेपरेबल एक्सटेंशंस किया था और इसमें ये थ्योरम था। सो इफ हमारे पास ई अगर एक फाइनाइट सेपरेबल एक्सटेंशन है एंड ऑफ ए फील्ड एफ, तो ये जो तीन प्रॉपर्टीज थी, ये तीन कंडीशंस थी, दे आर इक्विवेलेंट। तो पहला हमने ये प्रूव किया था कि अगर ई आपका नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ होगा तो एफ इज ए फिक्स फील्ड ऑफ जी ऑफ ई ओवर ये ऑफ बाई एफ का फिक्स फील्ड होगा एफ। और फिर हमने प्रूव करा था कि एफ अगर फिक्स फील्ड है तो ई जो होगा वो नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ ई होगा। एंड देन अगर एफ इज फिक्स फील्ड ऑफ जी ऑफ ई बाई एफ होगा तो डायमेंशन ऑफ ई ओवर एफ जो होगा दैट विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस ग्रुप। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस करा था। नाउ आज हम दो एग्जाम्पल करेंगे इन थ्योरम के बेस पे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज द ग्रुप ऑफ जी क्यू ऑफ अल्फा वाई क्यू एंड हियर क्यू इज a rational set of rational numbers का फील्ड होगा where alpha raised to 5 equal to 1 and alpha is not equal to 0 नहीं आएगा, not equal to 1 is isomorphic to the cyclic group of order 4। तो सबसे पहले तो हमें ये जो फील्ड है जो एडजेक्शन ऑफ अल्फा से बनी है क्यू ऑफ अल्फा, ये फाइंड आउट करनी पड़ेगी। फिर हम इस ग्रुप के एलिमेंट्स फाइंड आउट करेंगे और अगर हमने ये प्रूव करना है कि ये जो ग्रुप जो है वो आइसोमॉर्फिक है टू ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, तो इट मीन दैट इसके अंदर भी एलिमेंट 4 ही होने चाहिए तभी आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, तभी 4 के एलिमेंट्स के साथ आइसोमॉर्फिज्म होगा इसका। तो सबसे पहले हम ये जो फील्ड है क्यू ऑफ अल्फा इसको बनाते हैं। तो सॉल्यूशन में देखो हमें ये गिवन दिया हुआ है, हमें गिवन दिया है कि अल्फा रेज़ टू पावर 5 माइनस 1 जो है वो 0 है, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर लेके आए तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। इट मीन दैट अल्फा जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर अल्फा रेज़ टू 5 माइनस 1 को अगर मैं फैक्टराइज करूं सो इट कैन बी फैक्टराइज लाइक दिस 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब एंड अल्फा रेज़ टू पावर 4। ठीक, और ये इक्वल टू 0 होगा तो डेफिनेटली ये भी हमारे पास इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब ये इक्वल टू 0 होना है तो एक तो होगा अल्फा इक्वल टू 1 के लिए 0 हो जाएगा ये। ठीक है, ये इक्वल टू 0 होगा तो इट मीन दैट अल्फा इक्वल टू के लिए 0, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है कि अल्फा तो 0 है नहीं, अल्फा इज नॉट इक्वल टू 1, अल्फा इज नॉट इक्वल टू 1, 0 नहीं, अल्फा 1 के बराबर नहीं है। तो इट मीन दैट ये एक्सप्रेशन 0 तभी बनेगा जब ये एक्सप्रेशन 0 होगा। इट मीन्स दैट 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अल्फा 3 प्लस अल्फा रेज टू पावर 4 इक्वल टू 0। ठीक, और इससे हम ये क्लेम कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन से हम ये एक्सप्लेनेशन से हम ये बोल सकते हैं कि सो अल्फा इज ए रूट ऑफ पॉलिनोमियल p of x 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस x रेज टू पावर 4, और ये पॉलिनोमियल जो होगा वो ओवर q ऑफ x, और क्योंकि इसके सारे के सारे जो कोएफिशिएंट्स है वो रैशनल नंबर्स हैं। ठीक, क्लियर सी बात है। देखो क्योंकि अगर इसमें हम अल्फा पुट कर रहे हैं तो इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इट मीन दैट अल्फा इज रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और इसमें से क्लियर सी बात है कि इस पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज नहीं कर सकते ओवर क्यू। सो
because p of x is irreducible over q, then तो जो dimension of q of alpha होगा over q होगा, वो कितना आएगा? The degree of the polynomial. So degree of polynomial is 4, तो definitely ये 4 आएगा इसका। तो हमने यहाँ से ये फील्ड का डायमेंशन निकाल लिया ओवर क्यू। अब हम देखते हैं कि इस फील्ड के अंदर एलिमेंट्स किस तरह से आएंगे। तो सबसे पहले देखो, आल्सो द रूट ऑफ x raised to power 5 minus 1 आर, देखो एक तो रूट इसका अगर इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ से देखें, जस्ट अल्फा तो इसका रूट है ही है, ठीक है, और एक 1 हो जाएगा क्योंकि 1 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, और अल्फा हमने 1 लेना नहीं है, ठीक है, एक रूट अल्फा 1 हो गया और एक हो गया अल्फा, ठीक। अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि क्या अल्फा स्क्वायर भी इसका रूट होगा? तो अगर हम इस इक्वेशन में ये जो x रेज टू पावर 5 माइनस 1 है, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 x रेज टू पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अगर इसका रूट होगा तो सेटिस्फाई करना चाहिए, ऑब्वियस 1 सेटिस्फाई कर रहा है तो 1 इसका रूट होगा, और अल्फा यहाँ पे तो इसको यही करेगा, लेकिन अल्फा को यहाँ पुट करेंगे तो बिकॉज ऑफ दिस इज इक्वल टू 0, तो अल्फा भी इसका रूट होगा। अब हम बात करते हैं क्या अल्फा स्क्वायर भी इसका रूट होगा? क्या x को अगर हम अल्फा स्क्वायर पुट करें तो क्या इसको ये सेटिस्फाई करेगा? तो देखो, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू अल्फा रेज टू 4 पुट करते हैं, तो इसमें तो पुट करने की जरूरत नहीं, हमें इसमें पुट करके देखते हैं। सो अल्फा रेज टू पावर 2 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ बन जाएगा 8, और यहाँ पे अल्फा पुट करना पड़ेगा, यह बन जाएगा अल्फा रेज टू पावर 6, और यहाँ बन जाएगा अल्फा रेज टू पावर 4, और यहाँ पे बन जाएगा अल्फा रेज टू पावर 2 प्लस 1। तो अल्फा रेज टू पावर जो 5 है वो 1 के बराबर है, तो हम इसको ले सकते हैं अल्फा रेज टू 5 इंटू अल्फा रेज टू 3, यहाँ पे 3 बचेगा, और यहाँ पे अल्फा रेज टू पावर 1 आएगा, और अल्फा रेज टू 4 और अल्फा रेज टू 2 प्लस 1, और डेफिनेटली ये एक्सप्रेशन इसके साथ मैच कर रहा है, सो दिस इज इक्वल टू 0। सो इट मीन दैट अल्फा रेज टू पावर 2 भी इसका रूट होगा। उसी तरह से अगर अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पे 3 पुट करते हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा अल्फा रेज टू पावर 12, और यहाँ बन जाएगा अल्फा रेज टू पावर 9, और अल्फा रेज टू पावर 6, और अल्फा रेज टू पावर 3 प्लस 1। तो डेफिनेटली फिर हम ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे कि अल्फा रेज टू 5 जो 1 के बराबर है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा? अल्फा रेज टू पावर 2, और यहाँ पे बचेगा अल्फा रेज टू पावर 4, यहाँ बचेगा अल्फा रेज टू पावर 1, यहाँ पे अल्फा रेज टू पावर 3 प्लस 1। अगेन दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0 बाय यूजिंग ऑफ दिस। तो सिमिलरली हम अल्फा रेज टू पावर 4 के लिए चेक करें। सो अल्फा रेज टू पावर 4 पुट करेंगे अगर इसमें हम, तो हमारे पास x की वैल्यू अगर अल्फा रेज टू 4 पुट करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास x रेज टू अल्फा रेज टू पावर 16, अल्फा रेज टू पावर 12, अल्फा रेज टू पावर 8 एंड अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस 1, और डेफिनेटली अल्फा रेज टू 5 इक्वल टू 1 को यूज करेंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास अल्फा, और ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर, और ये अल्फा क्यूब, तो अल्फा रेज टू 4 एज इट इज, एंड अगेन इट इज इक्वल टू 0 बाय दिस।
अब नेक्स्ट अगर हम x की वैल्यू अल्फा रेज टू पावर 5 पुट करेंगे तो वो इक्वल टू 1 नहीं है, तो दोबारा से रिपीट करके इसका मतलब इसके जो रूट्स आएंगे वो रूट्स आएंगे, एक 1 बनेगा, एक अल्फा बनेगा, एक अल्फा स्क्वायर बनेगा, एक अल्फा क्यूब बनेगा, एक अल्फा रेज टू पावर 4 बनेगा। तो यही इस इक्वेशन के रूट्स बनेंगे, ठीक। और ये सारे के सारे जो रूट्स होंगे वो किसको बिलोंग करेंगे, दे बिलोंग्स टू क्यू ऑफ अल्फा, इसको बिलोंग करेंगे, ठीक। सो इससे ये क्लियर हो गया कि इस इक्वेशन के सारे रूट इसको बिलोंग कर रहे हैं, ठीक। सो इट मीन्स दैट क्यू ऑफ अल्फा जो है इज द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ x raised to power 5 minus 1 belongs to ring polynomial over x. So it means that जो q of alpha है is normal extension of q. तो ये नॉर्मल एक्सटेंशन प्रूव कर दी। दिस इज द रिजल्ट जो नॉर्मल फील्ड वाला जो सेक्शन करा था उसमें हमने ये एक थ्योरम प्रूव किया था। उसमें जो सेकंड कंडीशन फर्स्ट कंडीशन थी कि अगर कोई पॉलिनोमियल ओवर एफ ऑफ एक्स के लिए अगर ई अगर स्प्लिटिंग फील्ड होती है तो डेफिनेटली ई विल बी द नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ। तो हमने ये प्रूव करा था। यहाँ पे क्यू ऑफ अल्फा जो है वो स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ इस पॉलिनोमियल के लिए हो गया, दैट पॉलिनोमियल इज ओवर क्यू ऑफ एक्स, सो डेफिनेटली क्यू ऑफ अल्फा विल बी नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ क्यू। सो अभी हमने ऊपर डिस्कस करा था कि अगर ये नॉर्मल है तो डेफिनेटली ये देखिए ये कौन सा रिजल्ट लगेगा यहाँ पे, ये वाला रिजल्ट कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस फील्ड के अंदर जो होंगे दैट विल बी डायमेंशन ऑफ ई ओवर एफ। तो इस रिजल्ट को अगर हम यूज करें यहाँ पे, सो व्हाट वी गेट, number of elements in Q of alpha over is equal to dimension of Q of alpha over Q। पर इसका नॉर्मल होना बहुत जरूरी था, तो हमने नॉर्मल प्रूव कर दिया एंड दैट इज दिस इज नथिंग बट इट इज 4। इसका मतलब इस ग्रुप में 4 एलिमेंट्स होंगे और आज आपको पता है कि इस ग्रुप में क्या होते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म होते हैं, ठीक। सो 4 एलिमेंट होंगे इसके अंदर, लेकिन हमें इसको आइसोमॉर्फिक टू साइक्लिक ग्रुप प्रूव करना पड़ेगा। इट मीन दैट पहले इसके एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे और एलिमेंट लिखने के बाद हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो ग्रुप है इट इज जनरेटेड बाय सम एलिमेंट्स और उस एलिमेंट का ऑर्डर भी 4 होना चाहिए जिससे ये जनरेट होगा, ठीक। तो इसके लिए सबसे पहले देखो हमें इस फील्ड का एक एलिमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक। और फिर उस पर ऑपरेट करेंगे हम वो जो ऑटोमॉर्फिज्म होंगे, देन वी कैन राइट द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप। सो सबसे हम क्यू ऑफ अल्फा की बात करते हैं। सो वी कैन राइट नाउ वन अल्फा अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब is a basis of Q of अल्फा, ठीक। क्योंकि Q of अल्फा का जो डायमेंशन है ओवर Q वो 4 है, तो 4 ही एलिमेंट होंगे बेसिस में, तो डेफिनेटली इसकी डिग्री
एक 1 बनेगा, एक अल्फा बनेगा, एक अल्फा स्क्वायर और अल्फा क्यूब बनेगा। ठीक, आपने इससे कंफ्यूज नहीं करना है कि ये अल्फा रेशियो 4 तक है, क्योंकि हम इसमें से एक रूट निकाला हुआ है हमने। इसका जो क्यू ऑफ अल्फा का जो मिनिमल पॉलिनोमियल है उसका डिग्री जो है वो 4 है, तो डेफिनेटली 4 ही एलिमेंट्स आएंगे इसमें। तो 1 आएगा, अल्फा आएगा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब आएगा। सो इट मीन्स दैट जो क्यू ऑफ अल्फा में जो एलिमेंट्स होंगे वो किस तरह के होंगे, वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जाएंगे। इट मीन दैट ए नॉट, ए वन अल्फा, ए टू अल्फा स्क्वायर, ए थ्री अल्फा क्यूब, और ये सारे के सारे जो कोफिशिएंट्स हैं ए वन, ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री, ये क्यू को बिलोंग करेंगे। तो इस तरह के एलिमेंट्स होंगे इसमें। ठीक, सो नाउ हम एलिमेंट लेते हैं। लेट सिग्मा बिलोंग्स टू, ये हमने एक ऑटोमॉर्फिज्म ले लिया क्यू ऑफ अल्फा, और इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्यू ऑफ अल्फा के एलिमेंट को फिक्स करेंगे। ठीक है, ओवर क्यू, क्यू के एलिमेंट को क्या करते हैं, वो फिक्स करता है सिग्मा क्यू के एलिमेंट्स को। और अगर हम इसको अगर हम क्यू ऑफ अल्फा के एलिमेंट्स के ऊपर अगर ऑपरेट करेंगे तो क्या आना चाहिए, तो हमारे पास वापस यही एलिमेंट आ जाना चाहिए। ठीक है, तभी ये एलिमेंट जो है वो इसको बिलोंग करेगा। सो अगर ये इसको बिलोंग कर रहा है देन, क्योंकि ये जो आपका जो सिग्मा होगा ये ऑटोमॉर्फिज्म होगा, दैट इज, और इसका जो डोमेन होगा वो क्यू ऑफ अल्फा टू, और डोमेन और कोडोमेन की क्यू ऑफ अल्फा होगी। क्यू के एलिमेंट को ये फिक्स करेगा। ठीक, सो यहाँ पे इसका एलिमेंट ये है, तो इसके एलिमेंट को हम उसके साथ एसोसिएट करते हैं। सो अगर हम इस एलिमेंट को पुट करते हैं तो हमारे पास एलिमेंट जो आएगा वो आएगा ए नॉट, क्योंकि क्यू का एलिमेंट को ये फिक्स करता है सिग्मा, तो क्यू के एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। 1, और यहाँ पे है सिग्मा ऑफ अल्फा, ये क्योंकि ये क्यू ऑफ अल्फा का एलिमेंट है तो इसके बारे में हमें पता नहीं है ये फिक्स करेगा इसको भी नहीं करेगा, वो हम चेक करेंगे, वही तो हमने चेक करना है। उसी तरह से ए टू सिग्मा अल्फा स्क्वायर प्लस ए थ्री अल्फा क्यूब। तो अब हमारे पास काम जो है वो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो सिग्मा ऑफ अल्फा है ये किसके बराबर है। ठीक, सो नाउ हमें इसके ऊपर प्रेडिक्शन करनी पड़ेगी। तो देखो कैसे हम इसको सेटल डाउन करेंगे। देखिए, सिंस अल्फा इज द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू पावर 4 इसका रूट है। देखो आल्सो, अगर यहाँ पे मैं ये चेक करूं कि अगर जो अल्फा रेज टू पावर 5 है वो 1 के बराबर है, ठीक? अगर मैं दोनों तरफ सिग्मा ऑपरेट कर दूं, यहाँ पे सिग्मा ऑपरेट कर दूं यहाँ पे, तो सिग्मा ऑफ 1 इज 1 आएगा, क्योंकि ये रैशनल नंबर है, इसको फिक्स करेगा ये। तो सिग्मा ऑफ अल्फा रेज टू 5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक, दैट इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सिग्मा अल्फा
is also a root of 1 plus x square plus x क्यूब plus x raised to power 4, इसका रूट होगा। अब ये तो नहीं कंफ्यूजन किसी को ये कैसे है, क्योंकि सिग्मा अल्फा रेज टू 5 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा 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 5 करके ना, ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू 1। और ये होमोमॉर्फिज्म है तो सिग्मा ऑफ अल्फा सिग्मा ऑफ अल्फा सिग्मा ऑफ 5 टाइम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको हम सिग्मा रेज टू 5 लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि सिग्मा ऑफ अल्फा भी इसका रूट है। पर इसके रूट तो हमें पहले ही पता है, इसके रूट क्या क्या है, इसके रूट तो क्या है, अल्फा है, अल्फा स्क्वायर है, अल्फा क्यूब है, अल्फा 4 है। बट द रूट्स ऑफ 1 plus x square plus x cube plus x raised to power 4 आर अल्फा है, अल्फा स्क्वायर है, अल्फा क्यूब है और अल्फा रेज टू पावर 4 है, यही रूट है। और हम ये यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि सिग्मा अल्फा भी इसका रूट होगा। अगर सिग्मा अल्फा भी इसका रूट हुआ तो डेफिनेटली सिग्मा अल्फा या तो इसके बराबर होगा या इसके बराबर होगा या इसके बराबर होगा या इसके बराबर होगा। ठीक, सो इट मीन्स दैट therefore या देयर implies जो सिग्मा ऑफ अल्फा है वो इन चारों में से कोई ना कोई एक वैल्यू होगी। तो हम ये मान लेते हैं आइदर ये अल्फा के बराबर होगा या सिग्मा ऑफ अल्फा जो होगा वो अल्फा स्क्वायर के बराबर होगा, और सिग्मा ऑफ अल्फा जो होगा या तो इस अल्फा क्यूब के बराबर आएगा, सिग्मा ऑफ अल्फा या तो सिग्मा अल्फा आपका अल्फा रेज़ टू 4 के बराबर। तो इससे क्या होगा कि एक एक वैल्यूज के लिए हम अब वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, हमें इसका वैल्यूज पता चल गया तो इसका भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर अल्फा सिग्मा अल्फा पता चल गया तो सिग्मा अल्फा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सिग्मा अल्फा का होल स्क्वायर, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म है। फिर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ, तो इट मीन दैट ये सारी इक्वेशंस फाइंड आउट हो जाएंगी। तो इट मीन्स दैट यहाँ से एक वैल्यू के लिए एक ऑटोमॉर्फिज्म आ जाएगा, दूसरे के लिए दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा और चौथे के लिए, तो 4 एलिमेंट इस तरह से फाइंड आउट हो जाएंगे। सो देयरफॉर द 4 क्यू एफ की जगह यहाँ पे क्यू है फील्ड, तो क्यू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ क्यू अल्फा आर। तो नंबर 1 इसको मैं सिग्मा 1 बोल देता हूँ, सिग्मा 1। तो इसमें जो सिग्मा 1 पे हम अप्लाई करेंगे तो एलिमेंट हमारे पास है A0 A1 अल्फा प्लस A2 अल्फा स्क्वायर और A3 अल्फा क्यूब। तो डेफिनेटली जब हम इस पे अप्लाई करेंगे इसको तो A0 तो एज इट इज आएगा और A1 ऑफ अल्फा, जो अल्फा पे अप्लाई करेंगे इसको तो यहाँ बनेगा सिग्मा 1 अल्फा और यहाँ पे बन जाएगा A2 सिग्मा 1 अल्फा स्क्वायर और A3 सिग्मा 1 अल्फा 3। तो दैट इज A0 तो A0 रह गया। अब सिग्मा 1 को हम पहली वाली कंडीशन ले लेते हैं, सिग्मा 1 के लिए, सिग्मा 2 के लिए ये, सिग्मा 3 के लिए। तो डेफिनेटली ये आपका क्या है, जो एलिमेंट एसोसिएट हो रहा है वही एलिमेंट आ जा रहा है। इट मीन्स दैट इट इज आइडेंटिटी। तो यहाँ पे अल्फा ही आ जाएगा और उसी तरह से ये भी एवेल्यूएट कर सकते हैं हम। तो सिग्मा 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर आएगा, तो उसी तरह से सिग्मा 1 अल्फा क्यूब आपका अल्फा क्यूब आएगा। तो इट मीन दो जो एलिमेंट एसोसिएट हुआ वही एलिमेंट आ गए। तो इससे क्लियर है कि सिग्मा इज हमारे पास सिग्मा इज आइडेंटिटी। ठीक, सिग्मा आइडेंटिटी आ गया। ग्रुप में तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो डेफिनेटली इसमें होना ही है। नाउ कम टू द सेकंड,
अगर हम सिग्मा 2 की बात करें तो सिग्मा 2 में ए नॉट प्लस A1 अल्फा प्लस A2 अल्फा स्क्वायर A3 अल्फा क्यूब, इस पे अप्लाई करेंगे तो ए नॉट एज इट इज आएगा, यहाँ पे बनेगा A1 सिग्मा 2 अल्फा प्लस A2 सिग्मा 2 अल्फा स्क्वायर A3 सिग्मा 2 अल्फा क्यूब। और सो इसको हम अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली सेकंड कंडीशन में क्या है कि जो भी एलिमेंट एसोसिएट होगा वो स्क्वायर करके बाहर निकल रहा है, जो एलिमेंट निकल रहा है वो उसका स्क्वायर निकल रहा है, जो एलिमेंट एसोसिएट उसका स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब जो अल्फा है तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर, और A2 यहाँ पे बन जाएगा अल्फा रेज़ टू 4, और यहाँ पे बन जाएगा अल्फा क्यूब A क्यूब, और यहाँ बन जाएगा अल्फा रेज़ टू पावर 6, और अल्फा रेज़ टू 5 जो है वो क्या है 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे अल्फा है, ठीक, बिकॉज अल्फा रेज़ टू 5 इज इक्वल टू 1। So now third one is A naught A1 alpha A2 alpha square A3 alpha cube। तो A naught plus A1 alpha 3 alpha sigma 3 alpha plus A2 sigma 3 alpha square plus A3 sigma 3 alpha cube। तो जब हम इसको एसोसिएट करेंगे तो थर्ड केस में क्या हो रहा है कि जो एलिमेंट एसोसिएट हो रहा है उसका क्यूब बन जा रहा है। तो यहाँ पे A नॉट प्लस A1, यहाँ पे बन जाएगा अल्फा क्यूब A2, और यहाँ पे इसका क्यूब करेंगे तो पावर 6 बन जाएगी, 6 का मतलब अल्फा बचेगा क्योंकि अल्फा रेज़ टू 5 1 है, एंड A3, और यहाँ पे बन जाएगा पावर अल्फा रेज़ टू पावर 2, तो 6 बन जाएगा, पावर 3 बन रहा है ना, ओके पावर 3 बन रहा है तो यहाँ पे 9 बनेगा, एंड 9 बनेगा तो डेफिनेटली अल्फा रेज़ टू पावर 4 बचेगा यहाँ पे, ठीक। सो नाउ द फोर्थ वन इज A naught plus A1x alpha plus A2 alpha square A3 alpha cube। सो यहाँ पे बनेगा हमारे पास A naught plus A1 alpha 4 sigma alpha sigma 4 alpha plus A2 sigma 4 alpha square plus A3 sigma 4 alpha cube। तो अब यहाँ पे अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो लास्ट वाले में क्या हो रहा है, जो भी एलिमेंट एसोसिएट हो रहा है उसका फोर्थ पावर बन जा रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे बनेगा हमारे पास A1 अल्फा रेज़ टू 4, और यहाँ पे बन जाएगा पावर 4 होगा तो 8, और ये अल्फा रेज़ टू 5 1 है तो यहाँ पे अल्फा की पावर 3 बच जाएगी, और A3 अल्फा रेज़ टू 4, यहाँ पे पावर 4 आ जाएगी तो 4 से 12, और 12 है तो जो अल्फा रेज़ टू 10 जो होगा वो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा। सो दीज आर द 4 एलिमेंट्स सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4। तो ये 4 एलिमेंट्स इस सेट के अंदर है, और जिसमें सिग्मा 1 जो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है। ना हमें साइक्लिक प्रूव करने के लिए इन एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक। तो आइडेंटिटी का ऑर्डर तो ऑब्वियस से बन ही आएगा। तो सिग्मा 2 को चेक करते हैं, ठीक है, सिग्मा 2 स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। ऑर्डर आपको पता है ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं, A नॉट 1 अल्फा प्लस A2 अल्फा स्क्वायर A3 अल्फा क्यूब। अब ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे तो इसको हम लिख देंगे सिग्मा 2 A नॉट प्लस A1 अल्फा प्लस A2 अल्फा प्लस A3 अल्फा क्यूब, ठीक। तो इसका रिजल्ट तो हम ऊपर से यूज कर लेते हैं। सिग्मा 2 के लिए क्या आया था, ये इसमें आया था हमारे पास A नॉट A1 अल्फा स्क्वायर प्लस A2 अल्फा रेज़ टू 4 प्लस A3 अल्फा, ठीक। तो अब हम इसको दोबारा से ऑपरेट करेंगे तो A नॉट एज इट इज आएगा, A1 एज इट इज आएगा, और अल्फा सिग्मा 2 जब अल्फा स्क्वायर पे अप्लाई होगा तो पावर हो जाएगी 4, अल्फा रेज़ टू 4 आ गया, क्योंकि सिग्मा 2 के केस में क्या हो रहा है, जो एलिमेंट एसोसिएट हो रहा है उसका पावर लग जा रहा है 2। उसी तरह से यहाँ पे बन जाएगा अल्फा 2 A2, और अल्फा रेज़ टू पावर 8 हो जाएगा पावर, और 8 का मतलब हो गया अल्फा रेज़ टू पावर 3, और यहाँ पे A3
और अल्फा रेज टू पावर 2 बन जाएगा। तो सेकंड पावर ये बना। अब हम इसको एक बार फिर ऑपरेट करते हैं। तो उसके प्लस ए थ्री अल्फा क्यू, एक बार फिर इसको ऑपरेट करेंगे तो क्या बनेगा, ए नॉट ही रहेगा, ए वन। अब एक बार फिर ऑपरेट करेंगे तो इसकी पावर 2 रेज होगी, तो इसका मतलब ये बन जाएगा अल्फा रेज पावर 8, तो अल्फा रेज टू पावर 3 बन गया। और यहाँ पे बन जाएगा अल्फा रेज पावर 6 मतलब अल्फा, और यहाँ पे अल्फा रेज टू पावर 4। ठीक, तो अभी भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आया, तो एक बार फिर इसको रेज करते हैं। ए नॉट प्लस ए वन, क्योंकि ऑर्डर तब निकलता है जब उसका आइडेंटिटी एलिमेंट वापस आएगा, तभी हमें पता चलेगा कि ऑर्डर कितना है। तो एक बार फिर इरेज करेंगे तो अल्फा ए नॉट रहेगा। अब यहाँ पे अल्फा रेज टू पावर 2, तो 6 बनेगा। 6 का मतलब अल्फा रेज टू 5 1 बन जाएगा, तो एक अल्फा रह जाएगा, प्लस यहाँ पे अल्फा रेज टू 2, और यहाँ पे अल्फा की रेज पावर 8 हो जाएगी, तो 8 को हम अल्फा रेज टू 5 लग कर देंगे तो 1 हो जाएगा, तो अल्फा रेज टू 3 बच जाएगा। तो नाउ जो एलिमेंट हम एसोसिएट कर रहे हैं वही एलिमेंट वापस आ जा रहा है। ठीक, इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये हुआ दैट इज अल्फा 2 का पावर 4 जो है वो सिग्मा 1 के बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर है। यही मतलब हुआ, आइडेंटिटी के बराबर है। इसका मतलब है कि सिग्मा 2 का, दैट इज सिग्मा 2 का जो ऑर्डर है वो 4 है। ठीक, और इस सेट का भी ऑर्डर भी कितना है, जो ग्रुप बनाया उन्होंने उसका ऑर्डर भी कितना है, 4 है, उसमें भी 4 ही एलिमेंट है। ठीक, सो अच्छा, वन मोर थिंग, इसमें अगर आप सिग्मा 3 का चेक करेंगे तो हम यहाँ पे एक एलिमेंट काफी है, बट इफ यू वांट टू चेक यू कैन चेक। तो जो सिग्मा 3 का पावर जो 4 है वो भी सिग्मा 1 आएगा। ठीक, सो इट मीन्स दैट ऑर्डर ऑफ सिग्मा 3 भी कितना बनेगा, 4 बनेगा। सो इट मीन्स दैट देयरफॉर जो जी ऑफ जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म है ओवर क्यू अल्फा बाई क्यू, इसके अंदर एलिमेंट आ गए सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 एंड सिग्मा 4, ये। और इन एलिमेंट्स को जनरेट कौन कर सकता है, सिग्मा 2 भी जनरेट कर देगा या सिग्मा 3 भी जनरेट कर देगा। ठीक, इट मीन्स दैट it is a cyclic group of order 4 generated by sigma 2 or sigma 3. So that's all for this example. Now come to the second example. हम second example करते हैं पहले। स्टूडेंट्स देखो एग्जाम्पल 2 है, let E is equal to Q of cube root of 2 कॉमा ओमेगा, मतलब ये जो आपका Q E है वो एडजेक्शन ऑफ 2 रूट्स है विद Q के साथ 2 रूट की एडजेक्शन है, किस किस की, क्यूब रूट ऑफ 2, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ 2 जो है वो रैशनल नंबर नहीं होता, और ओमेगा भी आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो भी क्यू रैशनल नंबर नहीं होता। तो इसकी क्यू के साथ 2 रूट्स की एडजेक्शन करके ई बना है, और ओमेगा क्यूब 1 होता है हमको पता है, और ओमेगा नॉट इक्वल टू 1। लेट सिग्मा 1 बी द आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ई। ई का यहाँ पे हमें ऑटोमॉर्फिज्म दिया है, इसका मतलब सिग्मा 1 जो इज मैपिंग फ्रॉम ई टू ई। ठीक, और इसमें हर एलिमेंट फिक्स होगा। और सेकंड हमें दिया है सिग्मा 2 विद एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ई, ये भी सिग्मा 2 का ऑटोमॉर्फिज्म है, सच दैट, इसकी हमें डिफाइनिंग दी हुई है, सिग्मा 2 ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर
and sigma 2 of cube root of 3 cube root of 2 is equal to omega into cube root of 2. दो एलिमेंट्स की हमें डिफाइनिंग दी है, दो एलिमेंट्स के ऊपर। कौन से दो एलिमेंट? जिनकी एडजेक्शन क्यू के साथ हुई है। इसकी हमें डिफाइनिंग दी हुई है ओमेगा की, और इसकी डिफाइनिंग हमें गिवन है। गॉट इट? इफ जी हमने कोई सेट लिया और उसमें सिग्मा 1 और सिग्मा 2, ठीक, ये दोनों के दोनों इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, जी के अंदर, ठीक। देन ई और सब्सक्रिप्ट में जी लगाए, ई जी इक्वल टू क्यू ऑफ क्यू रूट ऑफ 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। और आपको पता है ये किसकी नोटेशन है? फिक्स्ड फील्ड की है। इट मीन दैट ई की फिक्स्ड फील्ड फाइंड आउट करनी है, वो दैट विल बी क्यू के साथ कौन सा रूट एडजेक्ट हुआ। जिस एडजेक्शन जो है यहाँ पे वो ए की रूट है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2 है इनटू ओमेगा स्क्वायर। तो हमें फिक्स फील्ड ऑफ जी फाइंड आउट, ई फाइंड आउट करनी है, और वो हमें प्रूव करना है कि वो इसके बराबर आएगा। सो लेट्स डू। सबसे पहले हम फिक्स फील्ड का काम क्या होता है? एलिमेंट्स को फिक्स करना। तो नाउ मैं डायरेक्ट यहाँ पे एलिमेंट लेता हूँ कि यहाँ पे मैंने अल्फा ले लिया, मैंने फिक्स फील्ड से एलिमेंट, ठीक। और अगर ये फिक्स फील्ड में है तो डेफिनेटली इफ एंड ओनली इफ क्या होगा? इस एलिमेंट को जी के सारे एलिमेंट क्या करेंगे? फिक्स करेंगे। गॉट माय पॉइंट? अगर अल्फा फिक्स फील्ड के अंदर है, ई जी के अंदर है, तो ई के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो इसको क्या करेंगे? फिक्स करेंगे। अगर आपको याद हो उसकी डेफिनेशन, तो वहां पर एच यूज करा था हमने। तो इसके अंदर किसके एलिमेंट आते हैं? ई के एलिमेंट ही आते हैं, ठीक है। बट उसमें जो ई सिग्मा ऑफ एक्स है वो एक्स ही आना चाहिए फॉर ऑल सिग्मा बिलोंग्स टू एच। ये आपका फिक्स फील्ड का डेफिनेशन। तो ये एलिमेंट होगा तो ई का ही, लेकिन ये फिक्स फील्ड के अंदर है, इसका मतलब जो जी के एलिमेंट्स हैं, जी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सिग्मा 1 भी इसको फिक्स करेगा और सिग्मा 2 भी इसको फिक्स करेगा, ठीक। तो इसका तो चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि इट इज ए आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म, तो ये तो फिक्स करेगा ही करेगा। तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा, ठीक, कि सिग्मा 2 ऑफ अल्फा भी अल्फा आएगा अगर अल्फा इस फील्ड फिक्स फील्ड के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक। सो यू कैन राइट सिंस sigma 1 is identity automorphism of E. So sigma 1 of alpha is equal to alpha. So we left with to show sigma 2 of alpha is equal to alpha. तो अल्फा ई को बिलोंग कर रहा है, तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ई के अंदर एलिमेंट कैसे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये बनाना पड़ेगा, ठीक। ई के अंदर ई की फॉर्मेशन करनी पड़ेगी, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे फिगर बनाए तो हमारे पास 3 फील्ड्स का फिगर बनेगा। सबसे पहले देखो, एक हमारे पास ये आ गया और एक ही आ गया। सबसे पहले हम यहाँ पे Q लिखेंगे, और Q के साथ हमने क्यूब रूट ऑफ 2 का एडजेक्शन करा तो एक फील्ड बन गई। सो दिस इज एक्सटेंशन ऑफ Q। और इस फील्ड के साथ एक और रूट हमने एडजेक्ट करा, एडजेक्शन करी एक रूट और की, किसकी? ओमेगा। तो डेफिनेटली अगर हम इस फील्ड की
बेसिस की बात करें ओवर क्यू, तो जो बेसिस होगी ऑफ दिस फील्ड ओवर क्यू दैट विल बी 1 आएगा, 2 रेज टू पावर 1/3 आएगा एंड 2 रेज टू पावर 2/3 आएगा। तो कितने एलिमेंट आएंगे? 3 एलिमेंट आएंगे। दिस इज द बेसिस ऑफ क्यू ऑफ 2 रेज टू पावर 1/3 का ये बेसिस बनेगा। उसी तरह से अगर हम इस फील्ड का बेसिस ओवर क्यू ऑफ 2 रेज टू पावर 1/3 निकालेंगे, कितना आएगा? कितने एलिमेंट आएंगे? ओनली 2 एलिमेंट्स आएंगे एंड दैट विल बी एक 1 आएगा, एक ओमेगा। ठीक, अब आपको ये कंफ्यूजन तो नहीं हो गया भी कि क्यों आया, ये 1 क्यों आया, 2 ही क्यों आए इसके? क्योंकि देखो ओमेगा स्क्वायर जो है ना, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ठीक, बट जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, अगर इसको हम ऐसे लिखें -1 इक्वल टू 0, तो इसकी फैक्टराइजेशन इस तरह से हो जाएगी। तो ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1 है, तो ये तो आपका निकल गया, तो हमारे पास क्या बच गया? दिस इक्वल टू 0। तो ओमेगा के लिए ये मिनिमम पॉलिनोमियल ये हुआ, और इस मिनिमम पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 2 है, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ओमेगा के लिए जो मिनिमम पॉलिनोमियल बना वो क्या बना? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल हुआ, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, तो डेफिनेटली इसके लिए जो बेसिस बनेगा वो 2 एलिमेंट आएंगे, 1 और ओमेगा। ठीक, तो इट मीन्स दैट अगर हम इसको हटा देते हैं, तो ये 2 एलिमेंट इसके बेसिस के बने इसकी। ठीक, तो अगर हम इस फील्ड की बेसिस की बात करें ओवर क्यू, सो 10, तो क्या आ जाएगा? इन दोनों का प्रोडक्ट ही आ जाएगा 1 2 इंटू दिस, दैट इज 1 2 रेज टू पावर 1/3, 2 रेज टू पावर 2/3, फिर ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो यूजन से, तो ओमेगा ओमेगा इंटू 2 रेज टू पावर 1/3 एंड ओमेगा इंटू 2 रेज टू पावर 2/3। So we are basis of q of 2 raised to power 1/3 comma omega over q। ठीक, सो इसका मतलब अब हम बेसिस हमारे को पता है, तो हम इस फील्ड के एलिमेंट लिख सकते हैं। ठीक, तो इट मीन्स दैट q of 2 raised to power 1/3 comma ओमेगा के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। So that is a plus b 2 raised to power 1/3 plus c 2 raised to power 2/3 plus d omega plus d e आएगा e omega 2 raised to power 1/3 and f omega 2 raised to power 2/3, और साथ में ये ए बी सी डी ई एफ ये सारे के सारे जो है वो क्यू को बिलोंग करेंगे। ठीक, तो हमने अल्फा इससे लिया था, सो लेट अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा इसको बिलोंग कर रहा है, इसका एलिमेंट होगा युगन से, सो अल्फा की वैल्यू हम यही ले लेते हैं। सो अल्फा इज इक्वल टू ए प्लस बी 2 रेज टू पावर 1/3 प्लस सी 2 रेज टू पावर 2/3 प्लस डी ओमेगा प्लस e omega 2 raised to power 1/3 plus f omega 2 raised to power 2/3। गॉट इट। अब हमने इसके ऊपर क्या लेना है? सिग्मा 2 अप्लाई करना है अल्फा के ऊपर। ठीक, सिग्मा 2 अप्लाई करेंगे तो सिग्मा जो है वो रैशनल को तो फिक्स करेगा, रैशनल के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा,
ओनली फर्क पड़ेगा जो ये वाले एलिमेंट्स हैं जो रैशनल नहीं है। तो इट मीन दैट यहाँ पे तो ए आ जाएगा, यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे बनेगा सिग्मा 2 ऑफ 2 रेज टू पावर 1/3 प्लस सी सिग्मा 2 2 रेज टू पावर 2/3 और यहाँ पे डी एज इट इज एंड सिग्मा 2 ऑफ ओमेगा प्लस ई सिग्मा ओमेगा 2 रेज टू पावर 1/3 प्लस एफ सिग्मा 2 ओमेगा 2 रेज टू पावर 2/3 ये बनेगा। ठीक, तो यहां से हमें डिफाइनिंग पहले गिवन है, क्या क्या दिया हुआ है कि सिग्मा 2 ऑफ 2/3 जो है वो ओमेगा इंटू 2 रेज टू पावर 2/3 है और जो सिग्मा 2 ऑफ ओमेगा है वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो इस टर्म का हमें पता चल गया। इस टर्म के लिए क्या बन जाएगा, क्योंकि ओमेगा 2 रेज टू पावर 1/3 पावर 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा 2 की पावर 1/3 का पावर 2। ठीक है, तो इट मीन्स दैट यहाँ पे पुट करेंगे तो इट विल बी, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, सो इट विल बी ओमेगा स्क्वायर 2 रेज टू पावर 2/3। तो ये वैल्यूज हमें चाहिए और हमें सारी की सारी वैल्यूज पता चल गई, तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये वाली जो प्रोडक्ट वाली टर्म में है, जैसे हमारे पास कोई एक टर्म लिख लेते हैं सिग्मा 2 ऑफ ओमेगा 2 रेज टू पावर 1/3, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा ओमेगा सिग्मा 2 रेज टू पावर 1/3, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ से अप्लाई कर देंगे कि ओमेगा स्क्वायर होगा और इसका वैल्यू, इसका डिफाइनिंग हमें ये दिया हुआ है ओमेगा 2 रेज टू पावर 1/3 लाइक दिस। तो ये ओमेगा क्यूब बन जाएगा, ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा। ठीक, सो हम इन रिजल्ट्स को अप्लाई करें इसमें, तो सिग्मा 2 ऑफ अल्फा जो आएगा हमारे पास ए प्लस बी, और इसको हम यहाँ पे अप्लाई करें तो इट विल बी ओमेगा 2 रेज टू पावर 3 प्लस सी, और इसको हम अगर अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो इट विल बी ओमेगा स्क्वायर 2 रेज टू पावर 2/3 प्लस डी सिग्मा का डिफाइनिंग ये लगेगा, तो यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे ई सिग्मा ऑफ, इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास ये वाला रिजल्ट लगेगा, तो इट विल बी ओमेगा क्यूब 2 रेज टू पावर 1/3 और लास्ट वन दिस, इसको अप्लाई करेंगे तो ओमेगा पे लगाएंगे, ओमेगा पे लगाएंगे तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और इस पे अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ये, तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ से आएगा, ये ओमेगा स्क्वायर यहाँ से आएगा, तो ओमेगा रेज टू पावर 4 हो जाएगा, ओमेगा रेज टू पावर 4, और इसको अप्लाई करेंगे तो ये इट इज 2 रेज टू पावर 2/3 एज इनटू एफ। तो फाइनली एक तो ये 1 बन जाएगा और ये भी ओमेगा बन जाएगा। ठीक, लेकिन हमने इसको लिखना जो है बेसिस के एलिमेंट्स में लिखना है, बेसिस में जो है वो ओमेगा स्क्वायर नहीं आता। ठीक है, तो वी नो दैट कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो 0 के बराबर होता है, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास -1 प्लस ओमेगा। ठीक, तो यहाँ पे a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर 2 रेज टू पावर 1/3 प्लस c की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव में आएगा तो मैं माइनस बाहर लगा देता हूँ, 1 प्लस ओमेगा इंटू सी 2 रेज टू पावर 2/3 -1 प्लस ओमेगा इंटू डी, और ओमेगा क्यूब जो है 1 है, सो ई 2 रेज टू पावर 1/3, और यहाँ पे बन जाएगा ओमेगा एफ 2 रेज टू पावर 2/3। सो अगर हम इनको ऑर्डर में लिखें तो सबसे पहले हम कांस्टेंट टर्म लिखते हैं, तो 1 और यहाँ पे माइनस डी, ए माइनस डी, फिर हम टर्म लिखेंगे 2 रेज टू पावर 1/3 की, तो 2 रेज टू पावर 1/3
ये बनेगा e इंटू 2⁻⁴। उसके बाद हम टर्म लिखेंगे 2⁻⁴ तो ये यहाँ से बनेगा ये टर्म c इंटू दिस वन, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस c इंटू 2⁻²/3। उसके बाद हम लिखेंगे ओमेगा वाली टर्म, ओमेगा वाली टर्म ये है हमारे पास माइनस डी ओमेगा। अब हम लिखेंगे ओमेगा इंटू 2⁻⁴ ये किया गया टर्म, और तो नहीं कोई टर्म, नहीं ये तो एक ही टर्म है। सो इट इज बी ओमेगा 2⁻⁴। सो फाइनली अब हमारे पास टर्म बचेगी ओमेगा इंटू 2⁻²/3, तो वही टर्म एक तो ये है, एक ये है। सो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास f माइनस सी ओमेगा इंटू f⁻²/3। गॉट इट? सो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। नाउ कंडीशन इज दैट कि अगर ये अल्फा फिक्स फील्ड को बिलोंग करेगा तो अल्फा सिग्मा 2 ऑफ अल्फा जो वो अल्फा के बराबर आना चाहिए। तो ऐसे ए और बी और सी डी ई एफ की क्या वैल्यूज होनी चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करे? तो सिंस क्योंकि हमें फिक्स फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो फिक्स फील्ड में एलिमेंट कैसे होंगे, किस तरह से होंगे, उससे हमें पता चल जाएगा। सिंस तो सिग्मा 2 ऑफ अल्फा जो है वो अल्फा होना चाहिए, तो अल्फा होना चाहिए। इट मीन्स दैट इज a माइनस डी प्लस e 2⁻⁴ माइनस c 2⁻⁴ माइनस d ओमेगा प्लस b ओमेगा 2⁻⁴ प्लस f माइनस c ओमेगा 2⁻⁴ आएगा 2⁻⁴ इक्वल टू अल्फा। अल्फा जो है था हमारे पास था वो a प्लस बी 2⁻⁴ c 2⁻⁴ d ओमेगा e ओमेगा इंटू 2⁻⁴ f ओमेगा 2⁻⁴। जब हम कंपेयर करेंगे इनको दोनों को तो कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट के बराबर आएगा। सो a माइनस बी जो हो गया वो a के बराबर आ गया। e जो है वो b के बराबर आ जाएगा। e इज इक्वल टू b, और जो माइनस c है माइनस c इज इक्वल टू c के बराबर आ गया। एंड माइनस d इज इक्वल टू d एंड b is equal to e and f minus c is equal to f। तो यहाँ से a कैंसिल हो गया, तो यहाँ से d आपका 0 हो गया, और यहाँ पे e और b बराबर रहेगा, और यहाँ c भी 0 हो गया, यहाँ से c इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0, यहाँ से d 0 हो गया, और b और c तो पहले 0, तो यहाँ से f कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास c 0 हो गया। तो हमारे पास जो टर्में बची वो कौन कौन सी बची? देयरफॉर हमारे पास जो अल्फा है दैट विल बी अल्फा इज इक्वल टू a प्लस बी 1 प्लस ओमेगा 2⁻⁴ और f ओमेगा 2⁻⁴। गॉट इट? क्योंकि यहाँ पे आपका e और d बराबर है तो इनको कंबाइन कर लिया हमने, बाकी हमारे पास c0 d0 हो गया, तो ये टर्में बचेंगी। और इन टर्म्स को अगर हम ध्यान से देखें तो
अगर मैं ओमेगा को ओमेगा रेज टू पावर 4 लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 1 प्लस ओमेगा को मैं ले सकता हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो अब मैं इन दोनों रिजल्ट्स को यूज करूं तो मेरे पास बन गया ए प्लस माइनस माइनस ओमेगा स्क्वायर 2 रेज टू पावर 1/3, और यहाँ भी बन जाएगा ओमेगा पावर 4 2 रेज टू पावर 2/3। और इसको मैं अगर इसको हम इसलिए लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर 4 बन जाएगा। सो वी कैन राइट लाइक दिस। इससे क्या होगा, इससे ये मतलब हो गया कि यहाँ पे जो अल्फा है, अल्फा किसको बिलोंग कर रहा है, अल्फा उस फील्ड को बिलोंग कर रहे हैं जिसको हम 2 रेज टू पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर के एडजेक्शन से क्रिएट कर सकते हैं ओवर क्यू। तो क्यू के साथ अगर हम ये एडजेक्शन कर दें इस रूट की, क्योंकि ये दोनों जगह यही रूट आ रहा है, यहाँ पे सिंगल आया और यहाँ पे, तो एडजेक्शन ऑफ दिस ओवर क्यू जो फील्ड बनेगी उसको ये अल्फा बिलोंग करेगी। ठीक, तो इसका मतलब अल्फा हमने अल्फा हमने ये देखो कहाँ पे लिया था, फिक्स फील्ड से लिया था। इसका मतलब इसकी जो फिक्स फील्ड होगी वो किस तरह की होगी, जो फिक्स फील्ड होगी वो डेफिनेटली दिस विल बी। सो हेंस EG will be Q of 2 raised to power 1/3 omega square. So this is the second example. So I hope you understand how to manage the things. स्टूडेंट अगर थोड़ा सा अगर आप इसके ऊपर काम करें ना कि ये जो सेट बनाते हैं हम वो किस तरह से बनाते हैं, तो कोई ज़्यादा इसमें मुश्किल है नहीं। एंड सेट इज नथिंग व्हाट इट इज, दिस इज इसको हम गैलियस ग्रुप भी बोलते हैं, दिस वन। तो सारा काम है कि ये अगर जब तक आपको ये फील्ड ये ग्रुप दिया है तो ग्रुप की जो फील्ड है, ये जो फील्ड्स हैं जो है चाहे एडक्शन से बनी है या ओरिजिनल जो फील्ड है उसका आपको करेक्टर पता होना चाहिए, उसकी डायमेंशंस पता होनी चाहिए, ओवर क्यू क्या है, उसके अंदर एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए। तो अगर ये पता चल जाए तो यहाँ से चाहे हम फिक्स फील्ड फाइंड आउट करनी है, चाहे हमने इस ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स फाइंड आउट करनी हो, तो वो हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, और बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।